आतंकवाद की फंडिंग को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF में फजीयत से बचने के लिए पाकिस्तान ने जो पैंतरा चला वह खुद उसी में फंस गया है। दरअसल FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिशों के तहत पाकिस्तान ने 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं पर कार्रवाई करने का ढोंग किया, लेकिन इस लिस्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल करके आखिरकार उसने एक तरह से मान लिया है कि दाऊद पाकिस्तान की ज़मीन पर ही है। इस लिस्ट में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों और उनके संगठनों के नाम भी हैं। जानकारी के मुताबिक इन आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं की सभी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को सील करने के आदेश दिए गए हैं। पेरिस स्थित FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और इस्लामाबाद को 2019 के अंत तक कार्य योजना लागू करने को कहा था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह समय सीमा बढ़ा दी गई थी। सरकार ने 18 अगस्त को 2 अधिसूचनाएं जारी करते हुए 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता और जमात उद दावा के सरगना सईद, जैश ए मोहम्मद के प्रमुख अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के बाद भारत के लिए सबसे वांछित आतंकवादी बनकर उभरा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा जारी नई सूची के अनुपालन में आतंकवादी समूहों के 88 आकाओं और सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अधिसूचनाओं में घोषित प्रतिबंध जमात उद दावा, जैश ए मोहम्मद, तालिबान, दाएश, हक्कानी समूह, अलकायदा और अन्य पर लगाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस संगठनों और आकाओं की सभी चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने और उनके बैंक खातों को सील करने के आदेश दिए हैं। सईद, अजहर, मुल्ला फजलुल्लाह उर्फ मुल्ला रेडियो, जकीउर रहमान लखवी, मोहम्मद यहिया मुजाहिद, अब्दुल हकीम मुराद, नूर वली मसूद, उज्बेकिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के फजल रहीम शाह, तालिबान नेताओं जलालुद्दीन हक्कानी, खलील अहमद हक्कानी, याह्या हक्कानी और इब्राहिम और उनके सहयोगी सूची में हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबान पर भी कई वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। उसने ऐसे समय में तालिबान पर यह प्रतिबंध लगाए हैं जब अमेरिका के नेतृत्व में पड़ोसी राष्ट्र में आतंकवादी समूह के साथ शांति प्रक्रिया जारी है। प्रतिबंध में शामिल लोगों में तालिबान के मुख्य शांति वार्ताकार अब्दुल गनी बारादर और हक्कानी परिवार के कई सदस्य शामिल हैं। इनमें हक्कानी परिवार का सिराजुद्दीन भी शामिल है, जो वर्तमान में हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है और तालिबान का उप प्रमुख है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म में साल 2019 में पाकिस्तान की भूमिका पर खरी खरी कही गई है। इसमें कहा गया है कि भारत को निशाना बना रहे लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन से ऑपरेट करने दिया है। पाकिस्तान ने जैश के संस्थापक और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित किए जा चुके मसूद अजहर और 2008 के मुंबई धमाकों के प्रोजेक्ट मैनेजर साजिद मीर जैसे किसी आतंकवादी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ये दोनों कथित रूप से पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। इससे पहले पिछले महीने पाकिस्तान ने हाफिज सईद, जमात उद दवा, लश्कर-ए-तैयबा के अब्दुल सलाम भुटवी, हाजी अशरफ, याह्या मुजाहिद और जफर इकबाल के बंद पड़े बैंक अकाउंट वापस शुरू किए थे। ये सभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं और आतंकवादी फंडिंग के केस में 1 से 5 साल जेल की सज़ा काट रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर आतंकवादी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की थी कि उसके बैंक अकाउंट खोल दिए जाएं ताकि उनके परिवारों का खर्च चल सके। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कुछ समय बाद कहा कि यह नोटिफिकेशन रूटीन मैटर है। उसने कहा कि लिस्ट में जो नाम है उन्हें नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने जारी नहीं किया है और पाकिस्तान के नए प्रतिबंध लगाने की रिपोर्ट्स गलत हैं। पाकिस्तान ने दाऊद के कराची में होने की बात को भी खारिज किया है। बयान में कहा गया, जहां तक पाकिस्तान के कुछ लिस्टेड व्यक्तियों के उसकी ज़मीन पर होने की बात है, वह तथ्यहीन और भ्रमित करने वाली है। पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को लेकर किए गए अपने कबूलनामे से पलटी मारते हुए कहा कि डी कंपनी का सरगना उसके देश में नहीं है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन पर कुछ सूचीबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति को स्वीकार किया है। ये दावा निराधार और भ्रामक है। इसके अलावा उसने इस बात को भी खारिज कर दिया कि पाकिस्तान इन लोगों पर नए प्रतिबंध लगा रहा है। वहीं भारत चाहता है कि सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान ने खुद जो जानकारी सामने रखी है उसके आधार पर भारत अब डिमांड करेगा कि दाऊद और लखवी को इंडिविजुअल टेररिस्ट का टैग दिया जाए। पाकिस्तान के एंटी टेरर एक्ट में इसका प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक लखवी और दाऊद के नाम पाकिस्तान ने अब तक किसी आधिकारिक दस्तावेज में शामिल नहीं किए थे। लखवी 26/11 हमलों का ऑपरेशनल कमांडर था और उसे पहले भी पकड़ा जा चुका है।
लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में केस उलझ गया और उसे रिहा कर दिया गया। भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और FATF के दबाव में हुए इस फैसले पर अमल करने की भी ज़रूरत है। अब इनकी धरपकड़ तेज होनी चाहिए और फंडिंग रुकनी चाहिए। भारत ने याद दिलाया कि लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद समेत कई आतंकवादियों को नज़रबंद तक किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वे भारत और बाकी जगह हमलों की योजना बनाते और उन्हें अंजाम देते रहे हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।